आप देखेंगे कि हमने उन समस्याओं को लिया है, जिन समस्याओं का स्क्रीनशॉट आप लोग ग्रुप में भेजते हैं कि ये आ रहा है, इसके आगे बढ़ नहीं रहा। तो एक समस्या तो मैंने पहले बता दी थी कि यदि आप ऐप में सारे परमिशंस अलाउ नहीं करेंगे तो ऐप काम नहीं करेगा। पर यदि आपने सब कुछ किया हुआ है और फिर ऐप काम नहीं कर रहा है, तो हम उन समस्याओं को हमने यहाँ पर लिया है। तो एक समस्या कि आपने ऐप को ओपन कर लिया, लेकिन अब आप वहाँ पर अंदर जाना चाहते हैं, आप हस्ताक्षर व्यक्ति जोड़ना चाहते हैं, अक्षर साथी सत्यापन करना चाहते हैं, तो नीचे लिख के आता है कि आगे बढ़ने के लिए लॉगिन करना अनिवार्य है। इसका मतलब है कि अभी आप लॉगिन नहीं हैं, आप राइट साइड में ऊपर लॉगिन ऑप्शन को क्लिक कीजिए और अपना मोबाइल नंबर, यदि आप शाला प्रभारी हैं, तो अपना मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल करके आप सीधे लॉगिन कर लीजिए, आपके लिए पूरा ऐप खुल जाएगा। यदि आप अक्षर साथी हैं, तो आप अक्षर साथी बटन को क्लिक करके अपना पंजीयन कीजिए। शाला प्रभारी को के पास जाके उनका अपना सत्यापन कराइए और सत्यापन के उपरांत आपके लिए ऐप के सारे ऑप्शन खुल जाएंगे। तो पहली समस्या का समाधान ये है। इस तरह का स्क्रीनशॉट यदि आपके पास आता है, तो शाला प्रभारी के पास आता है, तो ये समस्या जो समाधान मैंने बताया ये करना है, और अक्षर साथी के पास आता है तो वो अपना पंजीयन करके सत्यापन कराएंगे। तो ये आपको समस्या नहीं दिखेगी। दूसरी समस्या हमने ली है, जिसमें हम देखते हैं कि अक्षर साथी का जो है वो अपना पंजीयन कर रहा है, लेकिन उसको लॉगिन में समस्या आ रही है या हस्ताक्षर जोड़ने में समस्या आ रही है। तो कोई भी शाला प्रभारी लॉगिन हो करके अक्षर साथी पंजीयन की स्थिति जांचें। सबसे नीचे राइट साइड में कॉलम होता है, उसमें जाएंगे। शाला प्रभारी का लॉगिन होना अनिवार्य है। उसमें जाकर के अक्षर साथी का मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ, जिसको लॉगिन होने में समस्या है, उसका मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ यहाँ डालेंगे, तो नीचे लिख करके मैसेज आएगा कि पेंडिंग फॉर वेरिफिकेशन। इसका मतलब है कि अभी उसका पंजीयन तो हो गया है, पर सत्यापन नहीं हुआ है, इसलिए वो अक्षर साथी काम नहीं कर पा रहा है। तो यदि इस तरह का आपके पास मैसेज आता है या ये समस्या आती है, तो इसका ये समाधान है। आप इस समाधान के माध्यम से आप इस काम को आसानी से कर सकते हैं। एक और समस्या आती है, जिसमें आप मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालते हैं, लेकिन वो NULL नल लिख करके आ रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो डेटा आप इसमें डाल रहे हैं, यदि ये शाला प्रभारी है, तो उनका मोबाइल नंबर या डेट ऑफ बर्थ आप गलत डाल रहे हैं। यदि आप सही डाल रहे हैं, तो आप डेजिग्नेशन चेक कीजिए कि ये व्यक्ति अभी डेजिग्नेट नहीं है। यदि डेजिग्नेट हैं, तो मोबाइल नंबर चेक कीजिए कि यही मोबाइल नंबर उसमें डला हुआ है या दूसरा मोबाइल नंबर डला हुआ है। यदि मोबाइल नंबर भी सही है, तो आप ये चेक कीजिए कि उनका डेट ऑफ बर्थ सही है कि नहीं है। इसके बाद भी यदि आप इसके बाद यदि अक्षर साथी को लॉगिन में समस्या आ रही है, तो उसका भी यही मतलब है कि या तो उनका मोबाइल नंबर अलग होगा या डेट ऑफ बर्थ अलग होगा, तो ये समस्या आपको आएगी। चौथी समस्या है, आप ये स्क्रीन भी भेजते हैं जिसमें ओटीपी का कॉलम खुला है, आगे ऐप नहीं बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि आपके मोबाइल में पहले एक ओटीपी आएगा, आप उस ओटीपी को इसमें डाल दीजिए। जैसे ही आप ओटीपी को डालेंगे, वो पंजीयन हो जाएगा। पंजीयन के उपरांत आपको सत्यापन करना होगा। सत्यापन के उपरांत पहली बार जब आप लॉगिन करने जाएंगे, तो फिर से एक ओटीपी मांगेगा और उसके बाद उस मोबाइल में दोबारा ओटीपी नहीं मांगेगा। जो लोग कई लोग ओटीपी की सर समस्या बताते हैं कि सर ओटीपी नहीं आ रही है। इतना सरल आपने उसको करा दिया है कि अब पहली पंजीयन में बस पहली बार में भी ओटीपी की जरूरत है। यदि एक बार आपने पंजीयन कर लिया, तो दोबारा आपको ओटीपी की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यही यही तक नहीं, यदि एक मोबाइल में आपने एक बार पंजीयन कर लिया, तो आप उस मोबाइल में आप किसी का भी लॉगिन कर सकते हैं। उस मोबाइल में दोबारा दूसरे व्यक्ति को पंजीयन के लिए कोई ओटीपी की जरूरत नहीं होती है। तो ये चौथी एक समस्या थी, जिसका ये समाधान है। पांचवी एक समस्या आती है, जिसमें लिख के आता है कि वॉलंटियर कैन नॉट बी। इसका मतलब है वैल्यू कैन नॉट बी नल। इसका मतलब है कि जब ये समस्या कब आती है, जब असाक्षर व्यक्ति आप जोड़ते हैं और वो जुड़ नहीं रहा होता। आपको इस तरह से एक नीली पट्टी में कुछ लिखा हुआ दिख के आता है। इसका मतलब है कि आपको उसकी समग्र आईडी जांचने की जरूरत है। आप उसका समग्र आईडी समग्र पोर्टल में जाके चेक कीजिए
आपको जो समग्र आईडी दी गई है वो समग्र आईडी पहले थी, लेकिन समग्र पोर्टल वालों ने उस समग्र आईडी को हटा दी है या डिलीट कर दी है, इसलिए ये समस्या आती है। छठवीं समस्या जो आपको दिख रही है, जिसमें दिख रहा है कि अनेबल टू गेट समग्र डिटेल ऑफ द मेंबर, यदि ये कोई अक्षर साथी किसी हस्ताक्षर व्यक्ति को जोड़ रहे हैं और ये समस्या लिख करके आ रही है, इसका मतलब है कि उस अक्षर साथी का अभी सत्यापन नहीं हुआ। पहले सत्यापन कराएं, तभी वो हस्ताक्षर व्यक्ति को जोड़ सकते हैं। यदि शाला प्रभारी जोड़ रहे हैं और ये समस्या आ रही है, तो बिल्कुल चिंता की बात नहीं है। आप 1-2 बार इसको ट्राई कीजिए और उसके बाद आप जब सूची में जाके देखेंगे सत्यापित हस्ताक्षरों में, तो आपको पता चलेगा कि चूंकि ये पहले से पंजीकृत हो गया है, इसलिए दोबारा पंजीकृत नहीं हो रहा है, तब ये मैसेज आपको दिखाई देगा। तो ये समस्या का समाधान ये है। अगली समस्या है जिसमें कुछ 4-5 लाइन का जावा डॉट नेट डॉट ये लिख करके आ रहा है। इसका मतलब है कि नेटवर्क की त्रुटि है, या तो आपका नेट ऑन नहीं है, या तो आपका सर्वर प्रॉब्लम है, या आपका जो मैसेज है वो सर्वर तक जा नहीं रहा है। ये समस्या है। आप अपने मोबाइल को स्विच ऑफ करके फिर से चालू करेंगे, नेट चालू करेंगे, तो इस समस्या का समाधान हो जाएगा। या आप हो सकता है आपके मोबाइल में बैलेंस ना हो, तो आप उसको चेक करेंगे तो ये समस्या आपकी का समाधान हो जाएगा। अगली एक समस्या है जिसमें ये लिख के आता है कि वॉलंटियर नॉट फाउंड फॉर वेरिफिकेशन। ये तब होता है जब आप शाला प्रभारी ग्रुप में लॉगिन है, लेकिन अक्षर साथी का आप सत्यापन करने आए हैं और वो अक्षर साथी मिल नहीं रहा है। आप उसका मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल रहे हैं, लेकिन नीचे लिख के आ रहा है वॉलंटियर नॉट फाउंड फॉर वेरिफिकेशन। इसका मतलब ये है कि अक्षर साथी ने पंजीयन किया है, पंजीयन करते समय मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ तो डाला है, लेकिन जो मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाला है वो मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ आपको सत्यापन के समय में दूसरा बता रहा है। या तो मोबाइल नंबर अलग है या डेट ऑफ बर्थ अलग है, तब ये मैसेज लिख करके आता है। आपको इसके लिए आपको मैंने अभी बताया कि ऐप